नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत बुद्धि का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं, मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस का अध्ययन करेंगे। मनुष्य ऐसी अनेक विशिष्टताओं से युक्त है जो अन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती हैं। इन विशिष्टताओं में बुद्धि या मानसिक योग्यता या मेंटल एबिलिटी का विशेष महत्व है। यद्यपि अन्य प्राणियों में कुछ न कुछ बुद्धि अवश्य पाई जाती है, किंतु मनुष्य में यह सर्वाधिक पाई जाती है। इसलिए मनुष्य को संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। मनुष्य का व्यवहार अन्य प्राणियों से भिन्न होता है। इस भिन्नता का प्रमुख कारण उसमें बुद्धि का अधिक होना है। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। बुद्धि में कोई एक गुण नहीं होता है, बल्कि बुद्धि अनेक गुणों का समुच्चय है। अतः किसी भी व्यक्ति को बुद्धिमान अथवा बुद्धिहीन तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसके व्यवहार में निहित बुद्धि के अनेक गुणों का परीक्षण न किया जाए। आइए जानते हैं सबसे पहले बुद्धि का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से की है। यद्यपि बुद्धि के प्रत्यय पर विगत बहुत से वर्षों से विचार मंथन किया जा रहा है, परंतु अभी तक कोई सर्वमान्य संप्रत्यय सामने नहीं आ सका है। वास्तव में बुद्धि के संबंध में भिन्न भिन्न लोगों के मस्तिष्क में भिन्न भिन्न पूर्वाग्रह या पूर्व धारणाएं होती हैं, किंतु ना तो सन 2010 की ब्रिटिश विचार गोष्ठी, ब्रिटिश सिंपोजियम और सन 1921 की अमेरिकी विचार गोष्ठी और सन 1923 का अंतर्राष्ट्रीय गवेषणा सम्मिलित ही इस विवादग्रस्त प्रश्न को हल करने में समर्थ हुए हैं। इसी प्रकार बेलार्ड ने बताया कि अध्यापकों ने बालकों की बुद्धि बढ़ाने का प्रयत्न किया। वैज्ञानिकों ने बुद्धि के मापन का प्रयत्न किया, किंतु कोई यह स्पष्ट नहीं कर सकता कि बुद्धि आखिर है क्या। वर्णन ने कहा, यद्यपि 40 से अधिक वर्षों से हम बुद्धि परीक्षण की दिशा में कार्य कर रहे हैं, किंतु ये बुद्धि परीक्षण किस तत्व अथवा क्षमताओं का मापन करते हैं, यह अधिकृत रूप से नहीं कहा जा सकता। टर्मन का कथन था कि बुद्धि मापन का यह अर्थ नहीं है कि पहले उसकी पूर्ण परिभाषा ही प्रस्तुत की जाए, परंतु मनोवैज्ञानिकों ने टर्मन की इस बात को सहमति नहीं दी। सन 1921 में जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी ने 14 प्रमुख मनोवैज्ञानिकों की बुद्धि की प्रकृति के संबंध में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की। यद्यपि बुद्धि के संबंध में उनमें काफ़ी कुछ सहमति थी, फिर भी ये कहना गलत था कि इन लेखों से बुद्धि के संबंध में 14 किंचित भिन्न भिन्न प्रत्यय भरकर सामने आए। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की अनुकूल प्रवृत्ति, अडॉप्टिव नेचर पर अधिक बल दिया। कुछ ने बुद्धि को सीखने की योग्यता, एबिलिटी टू लर्न के रूप में स्वीकार किया। कुछ ने अमूर्त चिंतन की योग्यता को बुद्धि माना। कुछ ने विगत अधिगम की मात्रा, डिग्री ऑफ पास्ट लर्निंग के रूप में
बुद्धि को देखा। अगर बुद्धि के लिए तमाम मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को फ्रीमैन ने विश्लेषित किया और सभी परिभाषाओं को 3 वर्ग में रखा, जो इस सारणी में दिख रहा है कि सबसे पहले बुद्धि समायोजन की योग्यता, जिसमें मनोवैज्ञानिक स्टर्न, क्रूज, कॉल्विन और सिरिल बर्ड। वहीं सीखने की योग्यता माना बकिंघम, डियरवॉर्न और थॉर्नडाइक ने। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, ऐसा माना है टर्वन, स्पेरिमन और बिने ने। आज जानते हैं अब बुद्धि की परिभाषाएं। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। इंटेलिजेंस इज ए वे ऑफ एक्टिंग। स्टर्न के अनुसार जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की सामान्य चेतन क्षमता ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द जनरल अडॉप्टेबिलिटी टू न्यू प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। वहीं अगर बेल्स के अनुसार देखें तो बुद्धि का अर्थ संक्षेप में वह गुण है जिससे व्यक्ति नवीन परिस्थितियों में उत्तम प्रतिमानों का पुनर्योजन करता है। इंटेलिजेंस मीन्स precisely the power of so recovering our behavior pattern as to act better in novel situation। वहीं बर्ट ने भी माना कि इंटेलिजेंस इज द innate capacity to adopt relatively to new situation, अर्थात बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। वहीं क्रूज के अनुसार बुद्धि नई और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट adequately to new and different situation। विनय के अनुसार बुद्धि निर्णय या सामान्य चेतना, पहल क्षमता, अनुकूलन बनाने की शक्ति है। बुद्धि के सार तत्व निष्कर्ष निकालना, भली भांति समझना, सुविवेक को बनाना है। इंटेलिजेंस इज जजमेंट और कॉमन सेंस, इनेटिव द एबिलिटी टू अडॉप्ट वन सेल्फ। टर्मन ने भी माना बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इज इन टर्म्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट आइडिया। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। इंटेलिजेंस इज एन एक्वायरिंग कैपेसिटी। वहीं वैगनर के अनुसार अपेक्षाकृत नई और परिवर्तित परिस्थितियों को समझने और उनके अनुसार समायोजित करने की योग्यता बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू लर्न एंड एडजस्ट टू रिलेटिवली न्यू एंड चेंजिंग कंडीशंस। डेविड बैचलर के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वह संयुक्त और समग्र क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है और अपने वातावरण का प्रभावशाली ढंग से सामना करता है। इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट purposefully, to think rationally and to deal effectively with his environment। गाल्टन ने कहा बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड लर्निंग। बकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की
शक्ति ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। वहीं कॉल्विन ने भी माना एक व्यक्ति उतनी ही बुद्धि रखता है जितना वह अपने नए वातावरण में समायोजित होना सीख चुका होता है अथवा सीखता है। एन इंडिविजुअल possesses intelligence in so far as he has learned or can learn to adjust himself to his new environment। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि सापेक्षिक चिंतन है। इंटेलिजेंस इज रिलेशनल थिंकिंग। हैनमॉन के अनुसार भी बुद्धि में दो तत्व होते हैं, ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान। इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स टू फैक्टर, द कैपेसिटी फॉर नॉलेज एंड नॉलेज पॉसेस्ड। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समस्त बुद्धियों के अनुसार, समस्त मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सतर्क रहने की शक्ति का नाम ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ अटेंशन। बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्ति है। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ कॉम्बिनिंग पार्ट्स। और हम कह सकते हैं कि जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों में अपना सामंजस्य करने में व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल to adopt himself adequately relatively new situation in life। तो ये था बुद्धि का अर्थ, परिभाषाएं, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। धन्यवाद।